बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, कैसे हैं आप सब। कल हमारी एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट हो गई थी। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.9, जिसमें हमारे पे क्वेश्चन यूनियन एंड इंटरसेक्शन के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट। यूनियन फाइंड करना है हमने, और सेट आपको दिए हुए हैं ए का सेट 1, 4, 7, 10 एंड 13, और बी का सेट दिया हुआ है 2, 3, 5, 8 और 9। अब सबसे पहले आप देख लें यूनियन की नोटेशन क्या है। यूनियन को हम ए यूनियन बी, इसको ऐसे लिखेंगे। ए और बी का हमने यूनियन निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे ए, इसको बोलते हैं यूनियन बी। और यूनियन का मतलब होता है कि आपने दोनों सेट में से सारे नंबर्स मिला के तरतीब से लिख लेने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी। सबसे पहले ए है, तो ए का सेट जो है वो ए की जगह यहाँ पे ए का सेट लिख लेंगे 1, 4, 7, 10, 13। आगे यूनियन का साइन, बीच में यूनियन। आगे बी है तो बी का सेट लिख लेंगे 2, 3, 5, 8 एंड 9। तो यूनियन का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों सेट में से नंबर्स को मिला के लिख लेना है। तो अब तरतीब से लिखेंगे 1 यहाँ से, 2 वहाँ पर है, 3 भी वहाँ पर है, 4, फिर 5, फिर 6 कहीं पर भी नहीं है, आगे 7, 8, 9, फिर 10 और उसके बाद 13 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका यूनियन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सी और डी का सेट दिया हुआ है, उनका यूनियन निकालना है। सेकंड पार्ट, C is equal to 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड D का सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे C यूनियन D। और पहले C का सेट 0, 2, 4, 6, 8, 10, बीच में यूनियन का साइन। आगे D का सेट 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो अब जब इन नंबर को हम मिला के लिखेंगे 0, अब दो जगह पे अगर कोई नंबर आ रहा है तो इसको आपने 1 टाइम ही लिखना है, इसको 2 बार नहीं लिखना। 0 लिखा, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 5 है नहीं इसमें किसी में भी, तो 5 हम नहीं लिखेंगे। फिर 6 है, 7 भी नहीं है किसी में, फिर 8 है, और लास्ट पे जो है ये इसका 10 आ गया। तो ये इस तरह इसका यूनियन निकल गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, ई का सेट दिया हुआ है ए, बी, सी, डी एंड ई, और एफ का सेट दिया हुआ है, वोवल्स दिए हुए ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे ई यूनियन एफ, तो पहले ई का सेट ए, बी, सी, डी, ई यूनियन एफ का सेट लिखेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो जब हम इसकी तरतीब बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ए, बी, सी, डी, ई, और ये ए और ई क्योंकि इसे कवर हो गए हैं तो आगे आई, ओ एंड यू। तो ये हमारे पास इसका यूनियन आ गया। इसका जो लास्ट पार्ट है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, जिसमें आपको जी और एच का सेट दिया हुआ है। इसमें नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं, और इसमें 0 से लेकर 10 तक हैं। तो जब आप इन दोनों नंबर को इकट्ठे करके लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3 अप टू 7, 10 तक ये सारे नंबर आ जाएंगे यूनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट। इंटरसेक्शन फाइंड करना है। उस वाले में हमने यूनियन निकाला था, अब इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन ये वाला होता है, इस तरह करके डाल दे। यूनियन में यू की तरह था और इंटरसेक्शन में इस तरह का साइन है। और सेट जो हमें दिए हैं, सबसे पहले एस का सेट है STUDENT,
और आगे टी का सेट दिया हुआ है जिसमें है टी, ई, ए, सी, एच एंड आर। तो हमने इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे एस इंटरसेक्शन टी। एस इंटरसेक्शन का साइन और टी, बाकी उसी तरह सेट उतारने। सबसे पहले एस है तो एस का सेट उतार देंगे, एस टी यू डी ई एन टी, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। और फिर टी का सेट है टी ई ए सी एच आर। तो इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेट में से कॉमन चीज़ें होती हैं, एक जैसी चीज़ होती है, वो लिखते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि यूनियन में हम नंबर सारे दोनों सेट्स के मिला के लिख लेते हैं, और इंटरसेक्शन में जो चीज़ हमारे पास कॉमन होती है दोनों सेट्स में एक जैसी होगी वो लिखेंगे। तो अब इसमें जो एक जैसी चीज़ है वो सबसे पहले टी दोनों में है तो टी लिख लेंगे, उसके बाद ई है दोनों में वो लिख लेंगे, और बस हमारा यही दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, तो हमारी ये इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। इसके बाद का सेकंड पार्ट है यू का सेट दिया हुआ है 0, -1, -2, -3 एंड वी का सेट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको लिखेंगे यू का सेट इंटरसेक्शन वी का सेट। तो सबसे पहले यू का सेट है तो 0, -1, -2, -3, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और वी का सेट 0, 1, 2, 3। अब इसमें कॉमन चीज़ दोनों में कौन से नंबर हैं, 0 इसमें भी है और 0 इसमें भी है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 0। अब आगे ये वाले सारे नंबर माइनस में हैं और ये प्लस में है, तो ये सेम नंबर नहीं हुए। बेशक 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है, लेकिन ये माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, तो ये अलग अलग नंबर है। तो इसमें और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ 0 ही है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट जो है जिसमें आपको W का सेट और X का सेट दिया हुआ है, इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे W इंटरसेक्शन X, तो दोनों में जो सेम नंबर है वो आंसर आ जाएंगे। जैसे कि इसमें 2 और 2 सेम आ रहा है, उसके अलावा और कोई नंबर इसमें सेम नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ 2 ही आ जाएगा। मैं आपको लास्ट पार्ट करवाती हूँ इसका, जिसमें Y और Z का सेट दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट Y का सेट है 0, 5, 10, 15 एंड 20, और Z का सेट है 0, 1, 2 अप टू 7। Z वाले सेट में जो है वो सारे नंबर्स आ रहे हैं, और Y में जो है वो कुछ नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको Y इंटरसेक्शन Z। सबसे पहले Y का सेट आ जाएगा, Y का सेट है 0, 5, 10, 15, 20। इंटरसेक्शन Z में जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे नंबर और कंटिन्यू है काउंटिंग, ये इनफिनिट टाइम जो है वो चलेगी। अब इसमें कॉमन चीज़ जो है वो सबसे पहले 0, उसके बाद 5 इसमें भी है और 5 वहाँ पर भी आएगा, क्योंकि उसमें नंबर तरतीब से चल रहे हैं, उसमें सारे नंबर्स होंगे, ये वाले सारे नंबर उसमें मौजूद होंगे, इसलिए 5 भी आ जाएगा कॉमन, 10 भी कॉमन आ जाएगा, 15 भी कॉमन आ जाएगा और 20 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास Y इंटरसेक्शन Z का आंसर आ गया। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको दिया हुआ है N का सेट, W का सेट, और आगे उन्होंने आपको अब साइन डाल के दे दिए। अब ये साइन मैंने आपको पहले बताया कि यूनियन का साइन है, तो इसमें N यूनियन W पहले हमने निकालना है, और दूसरे इसके पार्ट में N इंटरसेक्शन W। इन दो सेट का यूनियन भी निकालना है और दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। N का सेट है 1, 2, 3 अप टू 7 एंड W का सेट है 0, 1, 2, 3 अप टू 7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे N यूनियन W। आप वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको कंप्लीट लेक्चर समझ आए। अब इसमें यूनियन में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि दोनों सेट के नंबर जो हैं वो हमने कंबाइन करके लिख लेने हैं तरतीब से। ये पहला N का सेट, बीच में यूनियन W, 0, 1, 2, 3 अप टू 7। अब यूनियन है तो यूनियन में हमने तरतीब से लिख लेना है। सबसे पहले आ जाएगा 0, फिर 1, 2, 3 अप टू 7, ये सारा यूनियन में आ जाएगा।
और इसी क्वेश्चन का हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। इन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे हो जाएगा कि इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेट्स में कॉमन चीज़ होती है, एक जैसी चीज़ होती है, वो हम लिखते हैं। तो दोनों सेट में कॉमन जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये सारे इसमें इंटरसेक्शन में आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको ई का सेट दिया हुआ है और ओ का सेट दिया हुआ है। उसमें भी आपको यही कहा है कि ई और ओ का यूनियन निकालें और ई और ओ का इंटरसेक्शन निकालें। क्वेश्चन नंबर 4, ई का सेट है हमारे पास 0 2 4 अप टू सोन एंड ओ का सेट है 1 3 5 अप टू सोन। सबसे पहले जो हमने चीज़ निकालनी है वो है ई यूनियन ओ। ई और ओ का यूनियन निकालना है। तो ई का सेट लिख लिया 0 2 4 अप टू सोन, बीच में यूनियन का साइन, ओ का सेट 1 3 5 अप टू सोन। तो जब नंबर्स कंबाइन करके लिखेंगे तो 0 आ गया यहाँ से, उसके बाद 1, फिर 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 वहाँ से, 4 यहाँ से, फिर 5 वहाँ से, फिर यहाँ पर अगला नंबर जो होगा वो 6 आ जाएगा, वहाँ से अगला 7 एंड अप टू सोन। ये सारे नंबर जो हैं हमारे पास यूनियन में आ जाएंगे। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ई और ओ के सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, तो उसमें हमने देखना है कि दोनों सेट्स में जो है वो कॉमन चीज़ कौन सी है, कॉमन नंबर कौन सा है। 1 3 5 पहले हमने सेट उतार लिए। अब इसमें कॉमन नंबर अगर आप देखें तो ये सारे हमारे पास इवन नंबर हैं और ये सारे ओड नंबर हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों में सेम हो, क्योंकि इवन नंबर अलग होते हैं और ओड अलग होते हैं। तो इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें इफ़ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसमें उन्होंने आपको स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दी है कि p का सेट जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर है, हमने सेट खुद से बनाने हैं, और c का है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। फाइंड इसमें भी वही करना है कि दोनों सेट्स का यूनियन और दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। अब आपको पता होगा कि प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, और कंपोजिट वो होते हैं जो अपने टेबल पर भी आते हैं और दूसरे नंबर्स के टेबल पर भी आ जाते हैं। तो इनके सबसे पहले हम सेट्स बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट पे यूनियन इंटरसेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 5, p उन्होंने आपको कहा है सेट ऑफ प्राइम नंबर। इसका सेट हम बना लेते हैं पहले। प्राइम नंबर हमारे पास जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 के बाद 3 अपने टेबल पे आता है, फिर 5 अपने टेबल पे आता है, 7 अपने टेबल पे, 11 एंड अप टू सॉन। ये हमारे पास इस तरतीब में जो है नंबर आ जाएंगे जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। और सी का सेट हमें दिया हुआ है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल पे भी आते हैं और दूसरों के टेबल पे भी। तो ये हमारे पास 4 से स्टार्ट हो जाएंगे। 4 अपने पे भी आता है, दूसरों के टेबल पे भी आ जाता है। 6, उसके बाद 8 9 10 12 14 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट्स बन गए हैं। अब अगला काम हम इनका वही करेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन में की है। पी यूनियन सी सबसे पहले उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है। तो पी यूनियन सी में सबसे पहले हम पी का सेट लिख लेंगे 2 3 5 7 11 एंड अप टू सॉन। यूनियन सी का सेट आ जाएगा 4 6 8 9 10 12 एंड अप टू सॉन। तो जब हम नंबर्स कंबाइन करके लिखेंगे तो 2 3 यहाँ से आगे, 4 वहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से, 6 फिर 7 फिर 8 9 10। जो नंबर इसमें नहीं है वो इसमें आ रहे हैं, तो ये हमारे नंबर इसी तरतीब से सारे आ जाएंगे। और जो दूसरा इसका पार्ट करने के लिए उनका था, उसमें कहा था इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो P में हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 2 3 5 7 11 अप टू सॉन। इंटरसेक्शन कंपोजिट में है 4 6 8 9 10 अप टू सॉन। अब ये कॉमन सेंस की बात है, जैसे पीछे भी हमने इवन और ओड वाला किया था, उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आई थी। इसी तरह इनका कॉन्सेप्ट भी है कि एक नंबर अगर प्राइम है तो वो कंपोजिट नहीं हो सकता, या अगर वो कंपोजिट है तो वो प्राइम नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसा कोई नंबर भी नहीं होगा जो दोनों में सेम आ रहा हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा खाली सेट। क्वेश्चन नंबर 6 है,
इफ़ u इज इक्वल टू u का सेट दे दिया, u का सेट यूनिवर्सल सेट होता है, x का सेट दिया है, y का, z का, देन फाइंड x कम्प्लीमेंट y z u, सारे कम्प्लीमेंट निकालें, इनको कम्प्लीमेंट बोलते हैं। कम्प्लीमेंट की नोटेशन एक और भी होती है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ ताकि आपको कभी अगर वो भी आ जाए तो आपको पता हो ये कम्प्लीमेंट है। एक्स कम्प्लीमेंट ये है तो इसको ऐसे करके इसके ऊपर प्राइम भी डला हो तो इसको भी कम्प्लीमेंट ही बोलेंगे। और कम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा u के सेट में से माइनस कर देना है आपने जिस नंबर का, जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट है, जिस सेट का कम्प्लीमेंट है उसको u के सेट में से माइनस कर देना है। तो अब ये x का कम्प्लीमेंट था तो हमने u के सेट में से x को माइनस कर देना है। अब सबसे पहले यहाँ पे u का सेट है तो u का सेट सबसे पहले लिख लेंगे जो कि है 1 2 3 अप टू 10 तक नंबर आ जाएंगे। माइनस x का सेट है हमारे पास 0 3 6 एंड 9। अब माइनस करने का मतलब ये है कि इसके जो जो नंबर उसमें नहीं हैं वो सारे आंसर में आ जाएंगे। अगर इस सेट को मैं पूरा करके लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऐसे हो जाएगा और वो है 0 3 6 9। अब हम जो दोनों में सेम चीज़ें हैं वो कैंसिल कर देते हैं। ये 3 और 3 अगर यहाँ से कट जाए 6 और 6 9 और 9। अब इसके जो नंबर बाकी बच गए हैं वो इसका मतलब है उसमें नहीं है तो ये आंसर में ये वाले नंबर आ जाए। इसके जो बच गए हैं वो आ जाएंगे, उस वाले नहीं लिखने, इस वाले लिख लेने 1 2 4 5 7 8 एंड 10। ये ऐसे नंबर हैं जो उस सेट में नहीं है तो ये इसके आंसर में आ जाएंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है y कम्प्लीमेंट। तो y कम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जिस चीज़ का कम्प्लीमेंट है उसको u के सेट में से माइनस कर देना है। y का कम्प्लीमेंट है तो y को माइनस कर देना है u के सेट में से। तो पहले u है तो u का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस आगे y का सेट जो कि है हमारे पास 0 4 8 0 4 और 8। अब जो नंबर सेम है उनको हम कट कर लेते हैं 4 और 4 8 और 8। तो अब यहाँ से जितने नंबर बच गए हैं वो सारे इसके आंसर में आ जाएंगे 1 2 3 5 6 7 9 एंड 10। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका आपने खुद से करना है जो कि है z कम्प्लीमेंट। z कम्प्लीमेंट क्या करना है, u के सेट में से z का जो सेट है इसको माइनस कर देना है। लास्ट इसका पार्ट में करवा देती हूँ जो कि है u कम्प्लीमेंट। u कम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे आ जाएगा, जिस चीज़ का कम्प्लीमेंट है उसको u के सेट में से माइनस कर देना। अब ये u का ही है तो u में से u को ही माइनस कर देना है। तो u का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस अगेन u का सेट वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें दोनों नंबर सेम है, सारे के सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जो कि इस वाले सेट में ना हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको जो बेहतर लगे आप वो इसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें एक्स का सेट वाई एंड जेड, देन एक्स स्लैश वाई, वाई स्लैश जेड, ये सारी चीज़ें हमने निकालनी है। स्लैश का मतलब भी माइनस ही होता है। अब अगर एक्स स्लैश वाई है तो इसका मतलब है एक्स में से वाई को माइनस करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको कोई 2 पार्ट करवा देती हूँ और बाकी की आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें सबसे पहला है एक्स स्लैश वाई। एक्स स्लैश वाई का मतलब है एक्स में से माइनस कर देना है वाई को। माइनस का कॉन्सेप्ट वही है जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। सबसे पहले एक्स का सेट आ जाएगा 0 2 6 9 एंड 10 माइनस वाई का सेट है 1 2 3 4 5। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, बाकी और कोई नंबर जो है सेम नहीं है जो कैंसिल हो। तो अब जो इस सेट के बच गए नंबर वो हम आंसर में लिख लेंगे 0 6 9 एंड 10। तो ये इसका आंसर आ गया। और इसके बाद इसका एक थर्ड करवा देती हूँ मैं आपको, एक्स स्लैश जेड। एक्स स्लैश जेड का मतलब एक्स माइनस जेड। तो एक्स का सेट है हमारे पास 0 2 6 9 10
और Z का है 1 3 5 7। जो सेट ऊपर लिखा होगा आपने ध्यान से उसी का सेट नीचे उतारना है। अगर आप सेट की वैल्यू गलत उतार देंगे तो आपका क्वेश्चन भी सारा गलत हो जाएगा, तो थोड़ा आपने ध्यान से काम करना है। अब इसमें कैंसिल चीज़ें जो हैं वो कुछ भी नहीं हो रही, इसका ऐसा कोई नंबर भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर ऐसे ही रहेंगे और इसके आंसर में भी यही आ जाएंगे 0 2 6 9 एंड 10। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें लाजमी और फीडबैक लाजमी दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँची रहें। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।